अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बस उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बस मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नए आने वालों से यही गुजारिश है, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपके साथ टाइमली शेयर की जा सके। बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में मुझे काफ़ी देर हो गई है क्योंकि आज एक मेरी फ्रेंड है, उसकी बहन की शादी थी, तो हम लोग मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे थी, तो इस वजह से वहाँ थोड़ी देर के लिए वहीं गई। तो मैंने सोचा कि अभी शोर भी कुछ कम हो जाएगा तो मैं जो व्लॉग बना लूँगी, फिर वहाँ से आते आते लेट होगी, फिर मैं कुकिंग में मसरूफ़ होगी। फिर मैंने सोचा कि अभी कल ही तो मैंने एक व्लॉग डाला था कि मैं नेक्स्ट टाइम रोज़ाना कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की, तो फिर मैंने कहा कि आज चलो व्लॉग बना ही लेते हैं। और फिर ऐसे में मुझे एक मेरी फ्रेंड के साथ मुलाकात हुई वहाँ शादी में मेरी। तो मुझे ना अभी कुछ दिन पहले मैंने बेटियों के बारे में एक व्लॉग बनाया था, तो मुझे आज फील हुआ कि उससे मिलके कि वाकई आज के दौर में बेटियां बेटों के बराबर होती हैं और हम लोगों को सिर्फ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त पढ़ा करती थी और उनका भाई भी कोई नहीं था, हमारी तरह उनका भी भाई कोई नहीं था, लेकिन उसकी वालदा भी छोटी उम्र में फ़ौत हो गई थी। तो आज शादी पे मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो कहने लगी नहीं मेरी शादी तो मैंने शादी नहीं की क्योंकि मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग हो गए थे और बहनें छोटी थी। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो बाप का सहारा कौन बनेगा, तो मैंने अपने वालिद साहब के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो काम करते थे, ये लोहारों वाला काम होता है ना, वो करते थे। तो वो फिर कहती है कि मैं अपने वालिद के साथ काम करवाती थी। और अब मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, वो स्कूल में एक ने मैट्रिक कर लिया और एक ने एफएससी कर ली है, तो अब उनकी शादी करनी है। तो मैंने शादी नहीं की है। तो मैंने कहा देखें, हम लोग यही समझते हैं कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं होते, लेकिन आज के दौर में वो लड़की अपने बाप का सहारा बनी हुई है। वो कहती है कि मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो लेकिन अब भी अगर कोई लोहे का काम आ जाता है तो मैं घर में खुद सी, वो उन्होंने कोई भट्टी टाइप से लगाई हुई है, वो दरातियाँ शरातियाँ खुद लगा लेती हैं। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पढ़ रही थी, न्यूज़ आ रही थी, ऐसे वायरल हुई थी मेरा वीडियो, तो मैंने उसकी एक पिक ली थी। तो मुझे उस मौजू पे वो वाली पिक जो है ना याद आ गई। तो मैंने कहा देखा, वो सही कहते थे कि बेटियां बेटों के बराबर, और ज़िंदा मिसालें इस तरह की आज के दौर में पड़ी हुई हैं कि जो हम देखते हैं और कहते हैं कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं हो सकते। बस हम लोगों की सोच नहीं बदलती। हम लोगों को चाहिए कि अपनी सोच बदलें, क्योंकि बेटियां बेटों के बराबर होती हैं और अल्लाह पाक बेटियों को ज़्यादा नहीं खाती। बस हम लोगों की सोच इस तरह की है कि बेटियां जो होती हैं ना बेटियां होती हैं, लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई में भी बेटियां ज़हीन होती हैं और हर काम में अगर बेटी अपने असल तरीके से देखी जाए तो बेटी जो होती है ना बेटों के बराबर ही होती है। ये और बात है कि हम बेटी को बेटों से कमतर समझते हैं और इस वजह से हम लोगों की अपनी सोच है, वरना बुढ़ापे का सहारा भी बेटियां ही होती हैं। और बेटियां ना होती तो फिर बेटे किस तरह होते? ये भी तो एक सोच है हम लोगों की, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा कि बेटी बेटों के बराबर है। तो मुझे अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं आपकी पिक ले लूँ, तो लेकिन उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया। तो मुझे ना यकीन करें उनसे मिलके इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं अगर कभी इस तरह का कोई सीन केस होता तो मैं लाजमी उसकी पिक भी लेती और उसके वाले साहब की भी कर लेती, लेकिन नहीं, वो परमिशन नहीं दे रही थी, तो इस वजह से तो फिर ऐसे में मुझे ना बस वो ही एक वीडियो याद आ गई और फिर मैंने सोचा कि नहीं, वाकई बेटियां बेटों के बराबर होती हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे ऐसे टॉपिक के साथ आपके साथ बात शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नए आने वालों से यही गुजारिश है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और कोई अच्छी राय हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें और मेरी रहनुमाई किया करेंगे मुझे किस तरह के जो है ना व्लॉग बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बशर्ते कि अल्लाह ताला ने मोहलत दी और ज़िंदगी रही। तो अल्लाह हाफिज़।